हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस का मतलब ये कि जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी पैटर्न पर आज के सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसका रीजन ये कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर क्वेश्चन आपके साथ में, हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप में से जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप में से जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके एग्जाम के रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। एग्जाम से पहले आप इन पीडीएफ को सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली यहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो 2 पीडीएफ जो आपके समझ लीजिएगा। पहला पीडीएफ है मॉडल पेपर्स का। मॉडल पेपर में 20 मॉडल पेपर होंगे, हर मॉडल पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, तो यहां से आपके 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरा आपका जो पीडीएफ है यूनिट वाइज क्वेश्चन का है, यहां से भी आपके नियर अबाउट 750 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। देखिए, मॉडल पेपर में हर पीडीएफ में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट में आंसर मिलेगा। पहले आप पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, ओपन कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, अपने आंसर आप नोट करते रहिए, फिर लास्ट में एंड में दिए गए अपने आंसर मैच कर लीजिए। इससे आप अपना जायजा ले सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों पीडीएफ को हासिल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322, इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको इस सवाल का सही जवाब बतलाता हूं, तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, शिबली और मौलवी अब्दुल हक। चलिए इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में चलिए नोट कीजिएगा। 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया। मौलाना हाली 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मौलवी अब्दुल हक आपकी विलादत हुई 1870 में कस्बा हापुड़ जिला मेरठ में, 1961 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए किताब बताइएगा, इसके मुसन्निफ कौन है? चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? तो आपका जवाब है मौलवी अब्दुल हक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किताब अल उम्दा किसकी तसनीफ है? खुदामा इब्ने जाफर, इब्ने रशीक, इब्ने कुतैबा, अब्दुल कादिर जुरजानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इब्ने रशीक। नोट कर लीजिएगा। तो आप सभी से क्वेश्चन है कि शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। ये स्टेटमेंट किसका है बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने रशीक। अगेन आप नोट कर लीजिए। एक और किताब, उसके मुसन्निफ का नाम बताना है सभी को, आप सबको। अपने आप को आप चेक कीजिए, क्या मालूम है आपको नक़्द शेर के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में एक किताब है अश्शेर व शोरा के मुसन्निफ कौन है। एक और किताब का नाम नोट कीजिएगा, असरारुल बलागा। इसके मुसन्निफ कौन है? तो चलिए पहली किताब है नक़्द शेर के मुसन्निफ है खुदामा इब्ने जाफर। नोट कर लीजिएगा। अश्शेर व शोरा के मुसन्निफ है इब्ने कुतैबा। असरारुल बलागा के मुसन्निफ हैं अब्दुल कादिर जुरजानी। अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए।
असबाब लुटा राह में या हर सफरी का ओहदे से मदह नाज के बाहर न आ सका। तो बताइए दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो जुमरा है वो सही हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। क्लियर है। तो ये किसका शेर था, मीर का। क्लियर हो गया आपको। ओहदे से मदह नाज के बाहर ना आ सका, गर एक अदा हो तो उसे अपनी कजा क्यों। ये किसका शेर है, तो ये मिर्जा गालिब का है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। संस्कृत में ध्वनि के नजरिए के लिए इनमें से किस नकाद को शोहरत मिली। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकर, भामा। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी आनंदवर्धन। चलिए एक किताब है ध्वनिया लोक, एक किताब है ध्वनिया लोक, इसके मुसन्निफ कौन है बताइएगा। एक और किताब है ध्वनिया लोक लोचन, इसके मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। एक किताब और भी नोट कीजिएगा, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है। तो पहली किताब जो है ध्वनिया लोक, इसके मुसन्निफ हैं आनंदवर्धन। ध्वनिया लोक लोचन के मुसन्निफ हैं अभिनव गुप्त। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शायर और उनके शेरी मजमूओं के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे यादें, यादें जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो आप मैच कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान का। सुर्ख सवेरा किसका है, तो ये है मखदूम मुहिउद्दीन का, इसे भी आप मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा नक्शे फरियादी 1941, नोट कर लीजिएगा। क्लियर होगी बात सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। चलिए मखदूम मुहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा कब शाये हुआ है, 1944, नोट कर लीजिएगा। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आप नोट कर लीजिएगा गर्दाब, और ये है 1943। बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। इसके बाद में नून मीम राशिद, नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है, आप नोट कीजिएगा मावरा। मावरा 1941, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1941। अब यहां पे देखिए गुमान का मुमकिन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1977। यादें 1961। क्लियर हो गया सभी को बात। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कश्ती मिस्की व जाने पाक व दीवार यतीम, इल्म मूसा भी तेरे सामने हैरत फरोश, इस शेर में कौन सी सनाअत इस्तेमाल हुई है। इहाम, हुस्न तालील, तशबीह, लफ़ व नश्र, मुरत्तब। ये आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस सवाल का आंसर जो आपको एग्जाम में दिया गया था, यानी आंसर की में, वो इसका जवाब था दूसरा ऑप्शन, यानी हुस्न तालील, नोट कर लीजिएगा। बज़ाहिर इसका जवाब यहाँ पे होना चाहिए था, जो लगता है इल्म मूसा भी, यानी एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा है, तो सनात तलमीह ऑप्शन में होना चाहिए था, आई थिंक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। गजल की हयत किस सिन्फ सुखन से मुताबिकत रखती है। पहला ऑप्शन है मरसिया, दूसरा है कसीदा, तीसरा है मसनवी और चौथा है शहर आशूर। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कसीदा, नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मिस हो गया है, इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सीधे सीधे आपके एग्जाम में जो निसाब है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। आप नोट कर लीजिएगा, जुम्बिश मेरे खामे अफसू तराज की, ये किसका मिसरा है? तो आप नोट कर लीजिएगा जमील मजहरी, नोट कर लीजिएगा जमील मजहरी। इसके बाद कुछ इम्बिसात हवाए चमन से दूर नहीं, ये किसका है? ये ज़ौक़ कसीदा का शेर है। ज़ौक़ कसीदा का क्या ये शेर है, मिसरा है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इनमें से किसका शुमार मशहूर मुहक्किक में होता है? आला मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद बहुत अहम नाम है। आपके ताल्लुक से एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था कि पटना से आपने एक रिसाला जारी किया था, उस रिसाला के बारे में क्वेश्चन आया था, यानी रिसाला मेयार। रिसाला मेयार पटना से आपने कब जारी किया था? 1936 में, नोट कर लीजिएगा कब जारी किया था रिसाला मेयार? 1936 में, पटना से, याद रखिएगा। गालिब बहैसियत मुहक्किक आपकी एक अहम किताब है, जहन में आप रख सकते हैं। जेल में 2 बयानात दर्ज है, एक में दावा है, दूसरे में दलील है। दोनों बयानात को पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, दलील है इसीलिए वो बाबाए उर्दू कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब किसने दिया था। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो जल्दी से बताइए कि बाबाए उर्दू का खिताब मौलवी अब्दुल हक को किसने दिया था। तो नोट कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ, क्या नाम है, मोहम्मद यूसुफ ने 1935 में दिया था। कब दिया था? 1935 में दिया था। आपकी किताब मरहूम दिल्ली कॉलेज, तसनीफात में याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक की, मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी किताब है? तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक। उर्दू का अलमिया, उर्दू का अलमिया किसकी किताब है? मौलवी अब्दुल हक। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लिसानी शाख के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी। अब यहाँ पे समझिएगा, मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, 4 बोलियां यहाँ पे दी गई थी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो बुंदेली को आप शामिल कर लेंगे तो ये 5 बोलियां आपकी मुकम्मल हो जाएंगी जो मगरबी हिंदी में शामिल है। हरियाणवी को बांगड़ू और जाटू के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपको जहन में रखना होगा। क्लियर होगी बात सभी को। एक किताब है लिसानियाती जायजे हिंद, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिसानियाती जायजे हिंद, इसके मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रेरसन। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। कुर्रतुल हैदर उर्दू की मुमताज फिक्शन निगार हैं क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत है। चलिए कुर्रतुल हैदर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है ये बताइएगा। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपके वालिद का नाम क्या है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपका पहला नॉवेल कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। साथ ही साथ में कुर्रतुल हैदर को ज्ञानपीठ इनाम जो है कब मिला है, कब मिला है ज्ञानपीठ इनाम और किसके लिए मिला है, जरूर आप याद रखेंगे, बताइएगा।
तो पहली चीज आपका नाम है जर्री ताज, आप नोट कर लीजिएगा। विलादत आपकी हुई है 1927 में अलीगढ़ में, नोट कीजिएगा। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके क्या है, इसे भी नोट कीजिएगा और अपने आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। सज्जाद हैदर यल्दरम। पहला जो आपका नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने, आप नोट कीजिएगा, 1949 1949। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, आप नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे 1947। कुर्रतुल इन हैदर को ज्ञानपीठ इनाम मिला है उनके नावल आखिर शब के हम सफ़र के लिए, और ये नावल कब शाये हुआ है, 1979 में इसकी इशाअत है, और ज्ञानपीठ इनाम मिला है आपको 1990 में, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुहक्किक और उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बताइएगा पंजाब में उर्दू ये किसकी किताब है, तो आपका जवाब हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी। नोट कर लीजिएगा, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है, हाफिज महमूद शिरानी, और मोहम्मद तकी मीर के मुसन्निफ है जमील जालवी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए एक किताब का नाम बता रहा हूं, आप बताइए इसके मुसन्निफ कौन है। किताब है नई तनकीद, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में जहाने गालिब के मुसन्निफ कौन है, जहाने गालिब के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। चलिए मुसन्निफिन के नाम नोट कीजिए। नई तनकीद के मुसन्निफ हैं जमील जालवी, जहाने गालिब के मुसन्निफ हैं काजी अब्दुल वदूद, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं महमूद शिरानी। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। दरअसल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सौदा अपने अहद के अहम कसीदा निगार नहीं है। दौक 19वीं सदी के निहायत बुलंद पाया कसीदा निगार हैं। नंबर 3 सौदा और दौक ने गज़लों के अलावा सिर्फ कसाइद लिखे। नंबर 4 दौक ने बहादुर शाह जफर का बहुत उम्दा कसीदा लिखा है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दरअसल शेर किस मरसिए से लिया गया है, तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद सनद के, करता मलिकुल मौत तकाजा कोई दिन और, वालिदा मरहुमा की याद में, मरसिए गालिब, मरसिए आरिफ, मरसिए दाग। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन, यानी मरसिए आरिफ। अच्छा ये बताएंगे वालिदा मरहुमा की याद में ये किसकी किताब है, किसकी नज्म है, तो याद रखेंगे ये इकबाल, किसकी है, इकबाल की है, बांगे दरा में शामिल है। मरसिए गालिब किसका है, तो ये हाली का है, आप नोट कर लीजिएगा। मरसिए आरिफ किसका है, तो ये गालिब का है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मरसिए दाग किसका है, तो ये इकबाल का है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त है। तहजीबुल अखलाक के अलावा सर सैयद के मज़ामीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में भी शाये हुए थे। नंबर 3 नैरंगे ख्याल गालिब की खतूत का मजमुआ है। नंबर 4 गुजरा हुआ जमाना हाली का मजमून है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। नारंगे ख्याल याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तमसीली मज़ामीन का मजमुआ है, ये नोट कर लीजिएगा। गुजरा हुआ ज़माना
ये मजमून है हाली का नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खां का। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो, अहसन शेर फी किस्बिही, ये किसका कौल है? अब्दुल कादिर जुरजानी, इब्ने रशीक, क़ुदामा इब्ने जाफर, इब्ने खुल्दून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। ड्रामा आगरा बाजार की इब्तिदा नज़ीर अकबर आबादी की किस नज्म से होती है? बंजारा नामा, शहर आशोक, आदमी नामा, दीवाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहर आशोक नोट कीजिए। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। ये ड्रामा हबीब तनवीर ने कब लिखा है और साथ ही साथ में स्टेज पर कब खेला गया? इसी के साथ साथ में इस ड्रामे में नज़ीर अकबर आबादी के कितने मंजूम कलाम शामिल हैं? इसी के साथ साथ में इस ड्रामे के मरकजी किरदारों के नाम बताएंगे और ड्रामे के मुसन्निफ यानी हबीब तनवीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, हबीब तनवीर ने ये ड्रामा लिखा है 1954 में। ये ड्रामा कब खेला गया है? 1954 ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया। नज़ीर के कुल कितने मंजूम कलाम शामिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 23, नोट कर लीजिएगा। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो एक नोट कीजिएगा पतंग वाला और दूसरा नोट कर लीजिएगा कुतुब फरोश, कुतुब फरोश नोट कर लीजिए। हबीब तनवीर की विलादत हुई है 1923 में रायपुर में, नोट कीजिएगा। 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू में तकाबुली तनकीद का बाकायदा आगाज किस किताब से हुआ? तनकीद शेरुल अजम, शेरुल अजम, मुआज़ने अनीस व दबीर, रद्दुल मुआज़ना। कई बार क्लास में इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको बता चुके हैं, तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुआज़ने अनीस व दबीर। मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी किताब है? अल्लामा शिबली की। शेरुल अजम भी अल्लामा शिबली की है, लेकिन तनकीद शेरुल अजम महमूद शिरानी की है। रद्दुल मुआज़ना मीर अफजल अली किसकी किताब है? मीर अफजल अली, नोट कर लीजिएगा। क्लियर होगी इतनी बात सभी को? अल्लामा शिबली की बहुत सारी अहम तसनीफात है मुआज़ने अनीस व दबीर शेरुल अजम के अलावा, जैसे मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, अल फारूक, अल मामून, सीरतुन नोमान, अल गज़ाली, इल्मुल कलाम और आपका सफ़रनामा जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जवाब की निशानदही कीजिए। सर सैयद 1890, शिबली 1955, मौलाना आज़ाद 1960 में फौत हुए। इसी तरह से चार ऑप्शन हैं, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गालिब की सने विलादत है 1797, सर सैयद 1817, हाली 1837, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। झेल में अफसानों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए अफसाने आपके सामने, तोबा टेक सिंह, अपने दुख मुझे दे दो, महालक्ष्मी का पुल और गुल्ली डंडा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तोबा टेक सिंह का कौन सा किरदार है? तो वो हो जाएगा बिशन सिंह। अपने दुख मुझे दे दो का हो जाएगा इंदु, माँ लक्ष्मी का पुल का हो जाएगा शांता बाई और गुल्ली डंडा का हो जाएगा गया, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ये ऑप्शन आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर तोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? नोट कर लीजिएगा सादत हसन मंटू का। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का। महालक्ष्मी का पुल कृष्ण चंद्र का। गुल्ली डंडा किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इमरजेंसी के पसे मंजर में कौन सा ड्रामा लिखा गया? अंधेरा उजाला, मिट्टी का बुलावा, अनारकली और या फिर ड्रामा ज़हाक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक, नोट कर लीजिएगा।
चलिए ड्रामा सहाक के ताल्लुक से बताएंगे। ये ड्रामा मोहम्मद हसन का है। तो ये बताइएगा ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहली चीज, पहली इशात इसकी कब अमल में आई है, ये भी आप मुझे बताइएगा। इस ड्रामे के मुसन्निफ की सने विलादत क्या है, सने वफात का, ये भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये ड्रामा याद रखेंगे 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इसकी पहली इशात अमल में आई है 1977 में आसरी अदब में। मोहम्मद हसन की विलादत हुई 1926 में मुरादाबाद में। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अंधेरा उजाला ये किसका है, तो ये यूनुस जावेद का है। मिट्टी का बुलावा शमीम हनफी के ड्रामों का पहला मजमुआ है। अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। सभी सवालात बहुत अहम हैं। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, रूह तनकीद, अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक, मीरा जी एक मुताला। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी काजी अब्दुल वदूद की किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक। जमील जालबी की किताब है मीरा जी एक मुताला। ज्ञानचंद जैन की किताब है उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। मुहीउद्दीन कादरी जोर की किताब है रूह तनकीद, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लुगत में दर्ज अल्फाज की तरतीब क्या होगी, इन्हें आपको हुरूफ तहज्जी के एतबार से मुरतब करना है। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रकीब, रा आइन फा मीम। इनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए, शाद अजीमाबादी, मोमिन, ख्वाजा मीरदर्द या फिर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। पहले असद बाद में गालिब। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, यह कौल किस नक़ाद का है, अल्ताफ हुसैन हाली, कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन या फिर अल्लामा शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिएगा। शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली नौमानी ने शायरों की तारीफ और उससे मुताल्लिक ज़रूरी मबाहिस शामिल किए हैं, जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोम या फिर जिल्द चहारुम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जिल्द चहारुम। नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। इमदाद इमाम असर, उर्दू शायरी का मिजाज। शिबली नौमानी, अदब और जिंदगी। वजीर आगा, नज़्म जदीद की करवटें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बताइए उर्दू शायरी का मिजाज ये किसकी किताब है, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है। तो इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है आप नोट कीजिएगा। उर्दू शायरी का मिजाज ये किताब है वजीर आगा की, आप नोट कर लीजिएगा। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इल्मे नहव में जुबान के किस पहलू का मुताला किया जाता है, लफ्जों के इमला और अल्फाज, लफ्जों के माना और तलफ़ुज़, जुमलों के माना और मफ़हूम, जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम। वह सिन्फ़े सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे रेख्ती कहते हैं, क्या उसे वासोख्त कहते हैं, क्या खमरियात कहते हैं या फिर शहर आशोक कहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वासोख्त कहते हैं। अब ये बताइए रेख्ती किसे कहते हैं, खमरियात किसे कहते हैं, शहर आशोक किसे कहते हैं।
तो पहले नोट कीजिएगा, रेख्ती वह सिन्फ़े सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है। क्लियर हो गया। खमरियात, खमरियात उस सिन्फ़े शायर का नाम है, शायरी का नाम है जिसमें शराब नोशी, रिंद सरमस्ती से मुताल्लिक अशार पेश किए जाते हैं। शेर आशूर एक ऐसी शेरी सिन्फ है जिसमें किसी कौम, मुल्क या शहर की बर्बादी, तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए, पेश किया जाए। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नाक़िद उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 19वीं सदी की दो दास्तानी मसनवियाँ सेहरुल बयान और गुलजार नसीम बहुत मकबूल हुई। सेहरुल बयान इसमें बा मुसम्मा नहीं है। गुलजार नसीम दिल्ली की मशहूर मसनवियों में नहायत अहम है। नजमुन निसा मसनवी सेहरुल बयान का सबसे मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है। यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था कि दो जुमरे सिर्फ सही हैं, नाक़िद और मुसन्निफ नहीं, बल्कि दो जुमरे सही हैं और दो सही जुमरों की निशानदही की। तो चलिए दो सही जुमरे कौन से, उनकी आप निशानदही कर लीजिए पहले। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, सेहरुल बयान इस्म बा मुसम्मा नहीं है, बल्कि ये इस्म बा मुसम्मा कहा है इसको मीर शेर अली अफसोस ने। नोट कर लीजिएगा। गुलजार नसीम दिल्ली की मशहूर मसनवियों में नहायत अहम, दिल्ली की नहीं बल्कि लखनऊ की मशहूर मसनवियों में नहायत अहम है। नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तहरीक व रुझान और उससे वाबस्ता शख्स के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जदीदियत मखदूम मुहियुद्दीन, अलीगढ़ तहरीक अख्तर शीरानी, रोमानवी तहरीक शमशुर रहमान फारूकी, तरक्की पसंद तहरीक मौलवी समीउल्लाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जदीदियत से ताल्लुक किसका हो जाएगा, शमशुर रहमान फारूकी का। अलीगढ़ तहरीक से मौलवी समीउल्लाह का। रोमानी तहरीक से अख्तर शीरानी का। तरक्की पसंद तहरीक से मखदूम मुहियुद्दीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सुरूर जहां आबादी, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, नोन नेम राशिद। चलिए वन बाय वन सभी के सने विलादत और सने वफात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सुरूर जहां आबादी 1873 में पीलीभीत में आपकी पैदाइश हुई है। 1910 में पीलीभीत ही में आपका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी 1844 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है। नोट कीजिएगा। 1917 में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अकबर इलाहाबादी 1846 में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1921 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नून मीम राशिद 1910 में, याद रखिएगा, गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यही ठहरी जो शर्ते वस्ल लैला तो इस्तीफा मेरा बाहसरतो यास। ये शेर किसकी नज्म से माखूज है, जोश मलिहाबादी या फिर अकबर इलाहाबादी या साहिल लुधियानवी या फैज अहमद फैज। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी नोट कर लीजिएगा। ये शेर अकबर की किस नज्म से माखूज है, तो याद रखेंगे फर्जी लतीफ़ा। फर्जी लतीफ़ा से ये शेर लिया गया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मगरबी तसव्वुर तनकीद में कैथारिसिस का नजरिया किसने पेश किया, अफलातून, अरस्तू, टी.एस. एलियट या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अरस्तू नोट कर लेंगे। अब ये बताइएगा अरस्तू जो है किसका शागिर्द था।
तो याद रखेंगे अरस्तु जो है अफलातून का शागिर्द था। किसका शागिर्द था? अफलातून का। नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। हाल की नज्म मुनाजाते बेवा इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है, ये किसका कौल है? क्या ये मोहम्मद हुसैन आजाद का बयान है, या फिर आला अहमद सुरूर का है, या फिर जमील जालवी का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जमील जालवी। आप सब नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जमील जालवी। क्लियर सभी को? मुहक्किक और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत। मुहियुद्दीन कादरी जोर तज़किरे मखतूतात, इम्तियाज अली खां उर्शी उर्दू की नसरी दास्तानें, ज्ञानचंद जैन उर्दू में पश्तू का हिस्सा, रशीद हसन खां अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिए, यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा करेक्ट है। तो फिर ये उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है? उर्दू में पश्तू का हिस्सा, ये किसकी तसनीफ है? उर्दू में नसरी दास्तानें ये किताब है ज्ञानचंद जैन की। नाम नोट कर लीजिएगा, ज्ञानचंद जैन। उर्दू में पश्तू का हिस्सा ये किसकी किताब है? तो ये है इम्तियाज अली खां उर्शी की। किसकी किताब है? इम्तियाज अली खां उर्शी की। नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा है कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी, तब जाके बुढ़ापे में यह मसनवी लिखी गई? मीर हसन, अफजल झंझानवी, इब्ने निशाती, या फिर मुल्ला वजही? इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर हसन। मीर हसन का एक तज़किरा है, उसे भी याद रखेंगे। तज़किरा शुअराए उर्दू बहुत अहम है। तज़किरा शुअराए उर्दू नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शायर की नज़मों के लिहाज से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। नज़मों को आप पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन निसाब से ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया, फॉर्म किया गया है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पहले जुमरे में जो नज़में हैं किस शायर की हैं, दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं वो किस शायर की हैं। तो पहले जुमरे में जो नज़में हैं वो मौलाना हाली की हैं, दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं वह अल्लामा इकबाल की हैं। बाकी जुमरों की नज़मों के शायरों के नाम नोट कर लीजिएगा। जैसे सुबह आज़ादी नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की, निसार में तेरी गलियों पे ये नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की, और किसान नज़्म है जोश मलिहा बादी की। चौथे जुमरे पे आ जाइए। एक लड़का ये नज़्म है अख्तरुल ईमान की। यादें यादें शहरी मजमुआ है किसका? अख्तरुल ईमान का। ताजमहल नज़्म है साहिर लुधियानवी की। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकते थी मौजे फरात की। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? इहाम, हुस्न तालील, तशबीह, लफ़ो नशर, मुरत्तब। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन यानी हुस्न तालील। जब शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान की जाए जो दरअसल उसकी वजह ना हो, तो वहां पे कौन सी सनात होती है? सनाते हुस्न तालील। मज़कूरा वाला शेर किस शायर का है? तो आपका जवाब है मीर अनीस। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। जेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मसूद हुसैन खां मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, अब्दुल कादिर सरवरी ज़ुबान और इल्म ज़ुबान,
मुहीउद्दीन कादरी जोर उर्दू ज़ुबान और लिसानियात, नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू की कहानी, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो फिर उर्दू ज़ुबान और लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, उर्दू की कहानी के मुसन्निफ कौन है। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ के नाम नोट कीजिएगा। उर्दू ज़ुबान और लिसानियात ये किताब है गोपी चंद नारंग की, नोट कर लीजिए। उर्दू की कहानी जो किताब है ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है, आप नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दिल कहाँ की गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और आपका तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे और तीसरे जुमरे में जो अशार है वो मिर्जा गालिब के हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये दोनों शेर किसके हैं, मिर्जा गालिब के, आप नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे दिल कहाँ की गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया, हमने मुद्दा पाया, ये दूसरा मिसरा है। ये जो है दूसरा मिसरा है, इस शेर का पहला मिसरा है कहते हो ना देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, ये पहला मिसरा है। और दिल कहाँ, ये दूसरा मिसरा है। ये भी शेर जो है गालिब का है, ये भी शेर किसका है, गालिब का है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखें सादगी व पुरकारी बेखुदी व होशियारी, ये जो है हुस्न को तगाफुल में जुर्अत आजमा पाया, तो ये शेर भी किसका है, मुकम्मल होने के बाद में गालिब का है, नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किताब और मुसन्निफ के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। उसूल फारसी शमशुर रहमान फारूकी, निगारिस्तान सज्जाद जहीर, पिघला नीलम न्यास फतेहपुरी, उरूज आहंग और बयान मौलाना हाली। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। यानी उसूल फारसी किसकी किताब है, मौलाना हाली की। निगारिस्तान किसकी तसनीफ है, नियाज फतेहपुरी की। पिघला नीलम सज्जाद जहीर की। उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है, शमशुर रहमान फारूकी की, नोट कर लीजिएगा। कुछ और भी अहम किताबों के अगर बारे में पूछा जाए, जैसे किताब है आपसे बताइएगा तफहीम गालिब। तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन है, एक किताब है जिक्र हाफिज, किसकी किताब है, एक किताब है इंतकादियात। इंतकादियात के मुसन्निफ कौन है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे बताएंगे शवाहिदुल इल्हाम। शवाहिदुल इल्हाम किसकी किताब है, तो तफहीम गालिब के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। जिक्र हाफिज के मुसन्निफ हैं सज्जाद जहीर। इंतकादियात के मुसन्निफ नियाज फतेहपुरी। शवाहिदुल इल्हाम के मुसन्निफ हैं मौलाना हाली, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दरअसल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस रिफाह आम क्लब लखनऊ में हुई। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बानी अली सरदार जाफरी थे। क़य्यूम नज़र का ताल्लुक हल्के अरबाब ज़ौक़ से था। सर सैयद की वफ़ात दिल्ली में हुई। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला बयान आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनाकिद हुई है, कब हुई है, 1936 में, और इसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने, नोट कर लीजिएगा। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था, तो आप सबको मालूम होना चाहिए 29 अप्रैल 1939, नोट कर लीजिएगा, लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर। ये बात भी आपको, कहाँ आया था, लाहौर में, किसके घर पर, सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सही जोड़ की निशानदही कीजिए।
हिंदुस्तानी लिसानियात शौकत सब्जवारी, दास्तान ज़ुबान उर्दू सैयद एहतशाम हुसैन, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ है सैयद मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, दास्तान ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ है शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ है सैयद एहतशाम हुसैन, मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ है मसूद हुसैन खां। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सफरनामा रूम मिस्र शाम अल फारूक इब्न बतूता के ताक़ुब में। सफरनामा रूम मिस्र शाम, ये सफरनामा है शिबली का, अल फारूक भी शिबली की किताब है, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये सफरनामा है इब्न इंशा का, नोट कीजिए। सफरनामा रूम मिस्र शाम 1893 में लिखना शुरू किया और 94 में मुकम्मल किया, याद रखिएगा। 93 में लिखना शुरू किया और 94 में मुकम्मल किया, यानी 93-94। अल फारूक 1908 नोट कर लीजिएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में 1974, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर और उनकी नज्म के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अब ये बताएंगे शेर की तरफ खिताब, ये किसकी नज्म है, तो ये नज्म है मौलाना हाली की। शहर आशोब किसकी नज्म है, तो ये नजीर अकबर आबादी की नज्म है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंशाइया और इंशाइया निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। चीनी शायर मुश्ताक अहमद यूसुफी, वकील साहब अहमद जमाल पाशा, शामत आमाल रशीद अहमद सिद्दीकी, जुनून लतीफ़ा कन्हैया लाल कपूर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी चीनी शायर जो है किसका इंशाइया है, कन्हैया लाल कपूर का, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का, शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का, जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफी का। अब यहाँ पे एक चीज और भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे चीनी शायर जो है ये कन्हैया लाल कपूर की किस किताब से माखूज है, तो आपका आंसर हो जाएगा संगो खिश्त। ये और भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, किस किताब से मजमून लिया गया इंशाइया, संगो खिश्त। वकील साहब मज़ामीन रशीद, वकील साहब किससे है, मज़ामीन रशीद से हो जाएगा। शामत आमाल सितम ईजाद, इसे नोट कर लीजिएगा। जुनून लतीफ़ा चिराग तले, जुनून लतीफ़ा चिराग तले। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आपके सामने 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है और दूसरे में दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है हाली उर्दू के अहम सवानेह निगार हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी जैसी सवानही किताबें लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। अब यहाँ पे इन किताबों की सने इशाअत के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो चलिए हयात जावेद के बारे में नोट कीजिएगा 1901, यादगार गालिब 1897 आप नोट कीजिएगा, हयात सादी 1886, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नाकिद और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, उसलूबियात मीर, अल्लामा शिबली नौमानी, रिवायत और बगावत, गोपी चंद नारंग,
मौज़ने अनीस व दबीर, सैयद एहतशाम हुसैन, यादगार गालिब। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी हाल ही की किताब कौन सी है, तो वो है यादगार गालिब। अल्लामा शिबली नौमानी की है मौज़ने अनीस व दबीर। गोपी चंद नारंग की हो जाएगी उसलूबियात मीर। और सैयद एहतशाम हुसैन की है रिवायत और बगावत। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए एक किताब और बताएंगे, अदब और समाज। अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। एक किताब है मौलूद शरीफ। मौलूद शरीफ के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। अदब और समाज के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। मौलूद शरीफ के मुसन्निफ हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। शायरी में असल में दो चीजों का नाम है, मुहाकात और तखय्युल। यह किसका कौल है, कलीमुद्दीन अहमद, अल्ताफ हुसैन खाली, अल्लामा शिबली नौमानी, शमशुर रहमान फारूकी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए हम वहशी हैं में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप और बतलाएंगे। जैसे कृष्णचंद्र के बारे में बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला अफसाना कौन सा है, और आपका एक अहम रिपोर्टाज है उसके बारे में भी बताएंगे। ये सभी चीजें आप बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन का आप जवाब नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में आप नोट कीजिएगा। 1914 ईस्वी में आपकी विलादत हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1914 में गुजरावाला पंजाब। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है शिकस्त, आप नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। पहला अफसाना है यरकान, नोट कर लीजिएगा। रिपोर्टाज आपका है पौधे, इसे भी आप याद रखेंगे। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का ये अफसानी मजमुआ कब शाये हुआ है, तो 1948 में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में अफसानों और उनके मुसन्निफीन के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। दो मजदूर कुर्रतुल ऐन हैदर, पाली हिल की एक रात प्रेमचंद, कातिल की माँ इकबाल मजीद, दो भीगी आंखें सुहेल अजीमा बादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी दो मजदूर किसका अफसाना है, सुहेल अजीमा बादी का। पाली हिल की एक रात कुर्रतुल ऐन हैदर का। कातिल की माँ मुंशी प्रेमचंद का। दो भीगी आंखें इकबाल मजीद का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शायरी में सादगी, असलियत और जोश का होना जरूरी है, ये किसका ख्याल है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरे ऑप्शन में शिबली नौमानी है, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन है, और चौथे ऑप्शन में मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सिन्फ के एतबार से झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। पहले जुमरे में जो अफसानवी मजमूए हैं वो किसके हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रेमचंद के हैं, यानी ये सभी अफसानवी मजमूए हैं। तीसरे जुमरे में जो अफसानवी मजमूए हैं ये किसके हैं, तो ये जो हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर नोट कर लीजिए। हम वाशी हैं कृष्णचंद्र का है। तीन गुंडे अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवेल है। जिद्दी इसमें चौथई का पहला नॉवेल है। चौथी का जोड़ा इसमें चौथई का अफसानवी मजमुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं,
सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। हिम्मत, नजर, गमजा, इश्वा वगैरह सब रस के किरदार हैं। सुरैया ड्रामा इंद्र सबा का किरदार है। ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है। जाने आलम बाग बहार का किरदार है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। सुरैया जो है ये इंद्र सभा का किरदार नहीं है बल्कि ये इम्तियाज अली ताज का ड्रामा अनारकली का किरदार है। जाने आलम बागो बहार का किरदार नहीं है बल्कि फसाने अजायब का किरदार है, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दरजेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का सफरनामा है। कुंदन कन्हैया लाल कपूर का खाका है। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमुआ है। गुबार खातिर खाकों का मजमुआ है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। कुंदन खाका किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, ना कि कन्हैया लाल कपूर का है। गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है, ना कि खाकों का मजमुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में, कहाँ पे, किला अहमद नगर में किसके नाम लिखे थे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, कई बार बतला चुके हैं, तो नोट कर सकते हैं आप 24 खतूत का ये मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करबल कथा का जिक्र पहली बार किस तज़किरे में मिलता है। तबक़ात शोराए हिंद, गुलशन बेखार, तज़किरे हिंदी, गुलशन हिंद। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी तबक़ात शोराए हिंद, ये किसका तज़किरा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन, नाम नोट कर लीजिएगा, मौलवी करीमुद्दीन। गुलशन बेखार जो है किसका तज़किरा है, नवाब मुस्तफ़ा खान शयूफ्ता का, नोट कर लीजिए। तज़किरे हिंदी किसका है, मुसहफ़ी का। तज़किरे हिंदी किसका है, मुसहफ़ी का, शेख गुलाम हमदानी असल नाम है आपका। गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है, आप सब नोट कर लीजिएगा। मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि शब को सहर कर। ये शेर किसकी नज्म का हिस्सा है, चकबस का है, इस्माइल मेरठी का है, जोश मलिहाबादी का है, या फिर अल्लामा इकबाल का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म से लिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा शुआए उम्मीद, आप याद रख सकते हैं किस शेर से है, शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा ज़र्बे कलीम, आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद निशात उम्मीद, अल्ताफ हुसैन हाली खुदा की सनात, अल्लामा इकबाल सुबह उम्मीद, इस्माइल मेरठी ज़ौक़ शौक़। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी नज्म है, तो वो है सुबह उम्मीद। अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है निशात उम्मीद। अल्लामा इकबाल की नज्म है ज़ौक़ शौक़। इस्माइल मेरठी की नज्म है खुदा की सनात। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए।
दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कीजिएगा। सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अब यहां पे समझिएगा, पहले जुमरे में जो किताबें हैं वो सब किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की हैं, आप नाम नोट कीजिएगा। दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं वो सब किसकी हैं? सैयद एहतशाम हुसैन की हैं। किसकी हैं भाई? सैयद एहतशाम हुसैन की। तीसरे जुमरे की बात की जाए, तनकीरी इशारे किसकी किताब है? नजर और नजरिए किसकी किताब है? तो ये दोनों किताबें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, आला अहमद सुरूर की है। अक्स और आईने किसकी किताब है? तो जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। एतबार नजर भी किसकी है? सैयद एहतशाम हुसैन की। लफ्ज व माना किसकी है? शमशुर रहमान फारूकी की। शेर नो किसकी किताब है? मोहम्मद हसन की। उम्मीद है कि सारे ऑप्शन, सारे जुमरे आपको क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगेन देखिए, उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके सामने और है। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं वो सब किसकी हैं? सैयद एहतशाम हुसैन की है, नोट कर लीजिएगा। चौथे जुमरे में जो किताबें हैं वो सभी किसकी हैं? मजनू गोरखपुरी की है, नाम नोट कर लीजिए। क्लियर सभी को? अब बात की जाए उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पसे मंजर किसकी किताब है? तो जवाब आपका है मोहम्मद हसन। उर्दू तनकीद पर एक नजर किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद। तख्लीकी अमल किसकी किताब है? वजीर आगा। अदब और इनकलाब किसकी किताब है? अख्तर हुसैन रायपुरी। सिराज व मिनहाज किसकी किताब है? अख्तर ओरेनवी। अदब और नजरिया किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर। सारे जुमरे क्लियर हो चुके होंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इनमें कौन सी किताब रशीद हसन खान की मुरत्तब करदा है? दीवाने गालिब, फसाने अजायब, तज़किरा गुलशन हिंद, कुल्लियाते वली। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फसाने अजायब, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे आप मुझे ये बताएंगे दीवाने गालिब के मुरत्तिब कौन है? तो दीवाने गालिब के मुरत्तिब है इम्तियाज अली खां उर्शी। तज़किरा गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है, इसके मुरत्तिब हैं अता काकोकवी। कुल्लियाते वली के मुरत्तिब हैं नूरुल हसन हाशमी, नोट कर लीजिए, नूरुल हसन हाशमी। अब बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। आप में से जो लोग हमारी क्लास में रेगुलर बने हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन अब आप आसान हो चुके होंगे। तो जवाब दीजिए सवाल का। चलिए नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, गोपी चंद नारंग। चलिए इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कलीमुद्दीन अहमद के बारे में नोट कीजिएगा। 1908 में पटना में पैदाइश हुई है, 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया। गोपी चंद सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। वजीर आगा 1922 में पंजाब में आपकी विलादत हुई है, 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। गोपी चंद नारंग 1931 में बलोचिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, 2022 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1908, 1912, 1922, 1931, ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है।
अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ है? इकबाल मजीद, गयास अहमद गदी, कुर्रतुल ऐन हैदर या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, दामाने बागबां किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। नोट कीजिए। सने वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अब यहां पे आपको सने वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही करनी है। बहुत आसानी के साथ में आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे कि इनमें जिनका नाम है, जिन अफसाना निगारों का, नॉवल निगारों का, बहुत बार उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए सीधे इस क्वेश्चन का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इस्मत चौधरी, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। 1880 में बनारस के पास लम्ही में आपकी पैदाइश हुई है। 1936 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र 1914 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। नोट कर लीजिएगा। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इस्मत चौधरी 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1880, 1914, 1900 तारीख वफात के एतबार से ना, तो 1936, 1977, 1991, 2007 ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। लुत्फ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती, किस नसीब के आगाज में ये शेर दर्ज है? आग का दरिया, रास्ता बंद है, हम वहशी हैं, उमराव जान अदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा किसका नावल है? मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का। ये नावल कब तख्लीक किया गया है? 1899 ईस्वी में, याद रखिएगा। आग का दरिया इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1959 में। किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। रास्ता बंद है ये किसका है? ये जीलानी बानो का है। इसकी इशाअत अमल में आई है 2010 में। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है। इसकी इशाअत अमल में आई है, पीछे आपको बतला भी चुके हैं, 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है और एक में दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा आपके सामने है, इकबाल उर्दू के अजीम शायर हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। तो दावा तो सही है लेकिन दलील दावा से मुताबिकत नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐशर सिंह किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, नया कानून, ठंडा गोश्त, बाबा लोग। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त किसका अफसाना है? सादत सन मंटो का। लाजवंती किसका है? बेदी का। बाबा लोग गयास अहमद गदी का है। नोट कर लीजिए। नया कानून भी किसका है? मंटू ही का। नोट कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद में जदीदियत। गुबार खातिर के खुतूत मौलाना आजाद ने किस शहर से लिखे? किस शहर से? रांची, दिल्ली, श्रीनगर, अहमदनगर। तो सीधे सीधे इसका जवाब क्या हो जाएगा? अभी हम आपको पीछे बतला चुके हैं। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अहमदनगर। गुबार खातिर के बारे में बहुत सारी चीजें और भी आपको जाननी चाहिए जो हम पीछे आपको बतला चुके हैं। उनके अलावा जैसे इसमें कब से कब तक के खुतूत शामिल किए गए हैं, पहली इशाअत कब अमल में आई, ये सब चीजें भी आप सबको मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए, दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है और एक में दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है।
उर्दू तंज़ो मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमायां किरदार है, क्योंकि उस अहद की मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात अवध पंच में शाये हुई थी। अवध पंच ये अखबार किसने जारी किया था? तो याद रखेंगे, अवध पंच अखबार जारी किया था मुंशी सज्जाद हुसैन। नाम याद रखिएगा, मुंशी सज्जाद हुसैन ने। कब जारी किया था? 1877 में, नोट कर लीजिएगा। और ये बंद कब हुआ है? 1912 में। इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नबातात, फुतूहात और बुखारात जैसे कवाफी अल्लामा इकबाल की किस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं? शुआए उम्मीद, लेनिन खुदा के हुजूर में, फरिश्तों का गीत, ज़ौक़ शौक़। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। लेनिन खुदा के हुजूर में ये नज़्म इकबाल के फ़लसफ़े हयात, मुताले तारीख़ और तजज़िये सियासत की तर्जुमान है। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए से माखूज़ है? तो आपका जवाब हो जाएगा बाले जिब्रील। आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? शुआए उम्मीद किस मजमूए में शामिल है? इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ज़रबे कलीम। फरिश्तों का गीत किस में शामिल है? तो अगेन आपका जवाब है बाले जिब्रील। ज़ौक़ व शौक़ भी किस में शामिल है? बाले जिब्रील में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई? शोरशीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी शोरशीनी अपभ्रंश। शोरशीन के माना क्या है? शोरशीन के माना है मथुरा, यानी मथुरा का इलाका। अपभ्रंश के माना क्या होते हैं? तो अपभ्रंश के माना है बिगड़ी जुबान के। आप नोट कर सकते हैं, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में कौन सी सनात लाई गई है? किनाया, मजाजी मुरसल, हुस्न तालील, मुबालगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी हुस्न तालील। ये शेर किसका है? तो ये मिर्जा गालिब का शेर है। नोट कीजिए। लुगत में दर्जेल शोहरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी शाद अजीमाबादी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, कलीम आजिज। शाद का असल नाम है सैयद अली मोहम्मद, शहरयार का असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, इरफान का तो नाम है मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, ऐसे कलीम आजिज का नाम है कलीम अहमद। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैत में लिखी गई है? मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस, तरजीह बंद। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुखम्मस। नोट कर लीजिएगा। आज शाम सूरज की टिकिया बहुत ही लाल थी, इस जुमले से किस नॉवेल का आगाज होता है? गौदान, नॉवेल बस्ती, एक चादर मैली सी, या फिर आग का दरिया। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी एक चादर मैली सी। किसका नॉवेल है? तो ये जो नॉवेल है राजन सिंह बेदी का नॉवेल है। ये नॉवेल पहली बार किताबी सूरत में कब शाये हुआ? तो याद रखिएगा 1962 में किताबी सूरत में शाये हुआ, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? गौदान की इशात 1936, 1936। बस्ती की इशात 1980, आप नोट कर लीजिएगा। और आग का दरिया 1959। बस्ती किसका नॉवेल है? इंतजार हुसैन का। नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तज़किरा रेख्ता गवैया किसकी तालीफ है? आज़मुद्दौला, लक्ष्मी नारायण शफीक, फतह अली गुरदेजी, क़यामुद्दीन क़ाइम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फतह अली गुरदेजी। उर्दू के बहुत सारे अहम तज़किरे हैं, कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको जानना आपको जरूरी है। जैसे जवाब दीजिएगा, निकातु शुआरा किसका तज़किरा है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में बताइए, मखज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है? अपने आप से पूछिए, क्या ये चीजें आपको मालूम है या नहीं? गुलशन हिंद किसका तज़किरा है?
इसी के साथ साथ में चमनिस्तान शोरा, चमनिस्तान शोरा किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में तबक़ातुश शोरा, तबक़ातुश शोरा जो है किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार, गुलशन बेखार जो है किसका तज़किरा है? उसके बाद में इधर आप नोट करेंगे अक़द सुरैया किसका तज़किरा है? रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? उसके बाद में नोट कीजिएगा मजमुए नग़्ज़, ये किसका तज़किरा है बताइएगा। तो ये ऐसे तज़किरे हैं उर्दू के जिनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं इनके जवाब मैं नहीं बतलाऊंगा, आप अपने आप से कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप जो है पिछली क्लास में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद जो है किताबों को उठाइए और उनके आंसर नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नॉवल और नॉवल निगारों के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बाजार हुस्न कृष्णचंद्र, गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर, लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी, अलीपुर का एली इस्मत चौथे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा जुमरा आपका करेक्ट है। बाजार हुस्न ये किसका है? तो बाजार हुस्न जो नॉवेल है ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा। किसका नॉवेल है? प्रेमचंद का। अलीपुर का एली ये किसका है? तो ये है मुमताज मुफ्ती का, लिख लीजिएगा मुमताज मुफ्ती। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दर्जल शेर में सही काफिया की निशानदही कीजिए। कहा मैंने कितना है गुल का सेबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, यानी आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। ये शेर किसका है? तो मीर तक़ी मीर का ये शेर है। यही कुछ है साकी मताए फकीर, इसी से फकीरों में हूं मैं अमीर, ये शेर अल्लामा इकबाल की किस नज्म का है? लाले सहराई का है, साकी नामा का है, ज़ौक़ शौक़ का है, या फिर शुआए उम्मीद का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी साकी नामा, नोट कर लीजिएगा। दर्जल असनाफ को उनके मारूफ शौरा से जोड़िए। कसीदा के सामने दिए गया हाली, वासुक्त के सामने है अमजद हैदराबादी, रुबाई के सामने है सौदा, मुसद्दस के सामने है मीर तक़ी मीर। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कसीदा के लिए कौन जाने जाते हैं? सौदा, नोट कर लीजिएगा। वासुक्त के लिए कौन हो जाएंगे? मीर तक़ी मीर। रुबाई के लिए हो जाएंगे अमजद हैदराबादी। मुसद्दस के लिए मौलाना हाली। किसी मतन के कलमी और गैर मतबूआ नुस्खे को क्या कहते हैं? कशकोल, मखतूता, लौह, या फिर तहशिया? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मखतूता, नोट कर लेंगे। कशकोल के माना होते हैं फकीरों का प्याला। लौह के लग़वी माना है तख्ती उन्वान के, आप नोट कर सकते हैं। वो बैल बूटे जो किसी किताब के शुरू में बना दिए जाते हैं, बना देते हैं। ताशिया का मतलब होता है हाशिया लिखना, हाशिया चढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बकदरे ज़ौक़ दीद हुस्न क्या हो मगर, ये शेर ये मिसरा मुंदजिल में से किस मिसरा के साथ मिलकर सही करार पाएगा? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी निगाह शौक में जलवे समाये हैं क्या क्या। ये किसका शेर है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, उर्दू के पहले ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता फिराक गोरखपुरी का। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़िल में से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आइंदा ज़माना सर सैयद का मजमून है, हयात जावेद ख्वाजा अल्ताफ सुनहाली की तसनीफ है, चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है, मुबारक खातिर में खतूत की मजमूई तादाद 24 है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। आइंदा ज़माना ये सर सैयद का मजमून नहीं है,
मोहम्मद फजलुर रहमान का है, नोट कीजिएगा। चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया नहीं है, बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी का है, नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। मीर अमन कलकत्ता के रहने वाले थे। फसाने अजायब में लखनवी तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। सिल्वर किंग आगा काश्मीरी का ड्रामा है। इंद्र सभा दास्तान की किताब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन अगेन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मीर अमन याद रखेंगे कलकत्ता के नहीं बल्कि दिल्ली के रहने वाले थे। 1732 में दिल्ली में आपकी विलादत हुई है। 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिएगा। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है अमानत लखनवी का, इसे भी आप करेक्ट कर लेंगे। कितनी बात सभी को समझ में आ गई। फसाने अजायब के ताल्लुक से कुछ और चीजें भी याद रख सकते हैं, जैसे ये दास्तान कब लिखी गई है, 1824 ईस्वी में लिखी गई है, ये बात याद रखिएगा। किसकी फरमाइश पर, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में लिखी गई है, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है, याद रखिएगा। सिल्वर किंग आगाश काश्मीरी का ड्रामा है, तो फिर ये बताइए आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा आफताबे मोहब्बत, नोट कर लीजिएगा। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है, ये ड्रामा जो है अमानत लखनवी ने कब लिखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1852 ईस्वी में मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में लिखा है। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ये ड्रामा 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिन्फ के एतबार से जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में अफसाने हैं, याद रखिएगा, बेला घूमनी, हतक, जलावतन, बिच्छू फूफी, और तीसरे जुमरे में नॉवल है। ठीक, अब मेला घूमनी जो है किसका अफसाना है, तो ये अली अब्बास हुसैनी का है। हतक किसका है, मंटू का है। जलावतन किसका है, कुर्रतुल हैदर का है। बिच्छू फूफी किसका है, इस्मत चौथे का है। फायर एरिया नॉवल है इलियास अहमद गदी का। बस्ती इंतजार हुसैन का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, और गौदान मुंशी प्रेमचंद का। बाकी जुमरों के बारे में बात की जाए तो कफन याद रखिएगा, प्रेमचंद का अफसाना है। हुस्न और हैवान अफसाना है कृष्णचंद्र का। एक चादर मैली सी नॉवल है बेदी का। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नॉवल है। सिर्फ एक सिगरेट अफसाना है बेदी का। पान शॉप अफसाना है बेदी का। बड़े घर की बेटी ये किसका है, तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। टेढ़ी लकीर नॉवल है, किसका नॉवल है, इस्मत चौथे का। देखिए हम यही कोशिश करते हैं, इसी आदत आप में भी डालना चाहते हैं, इसी हैबिट को आप अपने अंदर जो है पैदा कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर सिर्फ तक अपने आप को महदूद मत कीजिए, बल्कि ऑप्शन क्लियर कीजिए। इसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, किताबों को उठाना पड़ेगा, कई जगह आपको ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, लेकिन इसी तलाश और जुस्तजू में आपकी लर्निंग होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस, मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। देखिए यहां पे एक आपको नसरी इक्तिबास दिया गया है, सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक्तिबास की रोशनी में दीजिए। अब आप यहां पे काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में जो सवालात उनके जवाब आसानी से आप दे सकते हैं, आसानी के साथ में बाद भी आप दे सकते हैं। तो पूरे इक्तिबास एग्जाम में आपको रीड करना रहेगा और इन्हीं की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब देंगे। चलिए उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं।
मज़कूरा वाले इक़्तिबास में पादशाह शहर नीमरोज का हाल किससे पूछती है? पादशाह, बहरोज से, वजीर से, सौदागरों से। सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बहरोज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाले इक़्तिबास के हवाले से ये बताएं कि बहरोज किसका गुलाम था? वजीर का, पादशाह का, पादशाहजादी का या फिर सौदागरों का? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पादशाहजादी का। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में पादशाहजादी मुख्तलिफ देशों का अहवाल किससे पूछती है? सौदागरों से, मैदान में जमा लोगों से, पादशाह से, बहरोज से। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सौदागरों से। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में खानाजात के क्या माना है? पहला ऑप्शन है घर का मालिक, दूसरा है घर से भागा हुआ, तीसरा है घर का पला हुआ और चौथा है बाहर का पला हुआ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी घर का पला हुआ। मज़कूरा वाले इक़्तिबास की रोशनी में पादशाह कतार में कहां खड़ा था? पहला ऑप्शन है बाजार में, दूसरा है मैदान अमल में, तीसरा है महल में और चौथे ऑप्शन में है दरबार में। नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मैदान में। ये इक़्तिबास जो है बागो बहार के दूसरे दरवेश की कहानी से माखूज है। सैर दूसरे दरवेश की जो किस्सा है, जो कहानी है, उससे ये माखूज है। नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवालात के जवाब जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दिए गए। अभी आपने नसरी इक़्तिबास की रोशनी में सवालात के जवाब दिए हैं, अब यहाँ पे आपको शेरी इक़्तिबास की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। तो चलिए जवाब देते हैं, इनको आप रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में आप पढ़ सकते हैं आराम से। इस शेरी इक़्तिबास में आंखों को आराम आना से क्या मुराद है? आंख बंद करके सो जाना, दिल को सुकून और चैन मैसर होना, आंखों की तारीफ करना, आंखों को देर तक बंद रखना। आंसर हमारा है दूसरा ऑप्शन, दिल को सुकून और चैन मैसर होना। इस शेरी इक़्तिबास में शबनम की साफ चादर से क्या मुराद है? शबनम नाम की लड़की का दुपट्टा, मलमल की सफेद और साफ चादर, ऐसी चादर जो रात में ओस से भीग गई हो, गुलाबी रंग की चादर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन, मलमल की सफेद और साफ चादर। इस शेरी इक़्तिबास में लफ्ज सीमी तन का क्या मफहूम है? हसीन व जमील, बदसूरत, जालिम व जाबिर, दानिशमंद। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हसीन व जमील। कभी नींद में जबकि होता था वह इस मिसरे में लफ्ज वह से किसकी तरफ इशारा है? फिरोज शाह, मसूद शाह, बेनजीर, परिस्तान के बाग का माली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बेनजीर। आप नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी बेनजीर नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस शेरी इक़्तिबास में बुलंदी पे आया है माह तमाम से क्या मुराद है? 14वीं का चाँद, बेनजीर का महल की छत पर सो जाना, बदरे मुनीर का महल की छत पर सैर करना, माहरुख परी का महल की छत पर आना। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ये इक़्तिबास कहां से माखूज है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मसनवी सेहरुल बयान से माखूज है। मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन ने कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में आसिफुद्दौला के अहद में ये मसनवी आपने लिखी है। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक एक पॉइंट्स को कवर करने की हमने कोशिश की है ताकि ये सभी चीजें आने वाले उर्दू के एग्जाम में आपको मदद करे। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूं क्वेश्चन भी आपको यहां से हुबहू एग्जाम में मिलेंगे आपको, और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में देखिएगा ये सभी क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। याद रखिएगा इस क्लास के पीछे बहुत एफर्ट होती है। इस तरह की क्लास को मैनेज करना, डेली 100 क्वेश्चंस की क्लास आपको प्रोवाइड करना, ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। 100 क्वेश्चंस को टाइप करना, उसको प्रिपेयर करना, क्लास मैनेज करना। तो मैं सिर्फ आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी एफर्ट सिर्फ ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफीद हों। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? इस क्लास को शेयर कर सकते हैं।
इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो भी उर्दू के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे चैनल की रीच हर उस स्टूडेंट तक हो सके जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।